अश्विनी आती है, जिसे देखते ही अनुष्का सिर पर पल्लू ले लेती है। अरे अरे, मुझे देखकर घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। घूंघट पीछे करते, वरना घूंघट लेकर खाना कैसे बनाएगी। मुझे तो लगा था कि तभी वहाँ कीर्ति आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग ननद जी। अरे भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे कीर्ति बोलिए, ननद जी नहीं। हाँ, और मुझे भी जेठानी नहीं बल्कि दीदी। ठीक है, अब से मैं आपको दीदी और तुम्हें कीर्ति ही बोलूंगी। अच्छा, मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, वरना देर हो जाएगी। भाभी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। हाँ, इतना काम आप अकेले कैसे कीजिएगा, मैं भी मदद कर देती हूँ। फिर अनुष्का निशा और कीर्ति की मदद से अपनी पहली रसोई की रस्म में एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सभी को सर्व करती है। चलो, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अनुष्का तुम खड़ी क्यों हो? अरे हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अनुष्का, तुम भी बैठ जाओ, हमारा पूरा परिवार साथ में ही खाना खाता है। ये सुनकर अनुष्का भी डाइनिंग टेबल पर बैठती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, खाना तो सच में बहुत टेस्टी बना है। अरे बहू किसकी पसंद की है, खाना तो अच्छा बनेगा ही। वैसे अनुष्का बहू, तूने तो अश्विनी और बाकी सभी से ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। बच कर रहना, इन लोगों से कहीं नजर ना लगा दे तुझे। अरे नहीं। फिर इस तरह सभी अनुष्का की तारीफ करते हैं और साथ में हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। फिर दोपहर में सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मोहल्ले में सब्जी बेचने सब्जी वाला आता है, जिसकी आवाज अनुष्का तक पहुंचती है। अरे लगता है बाहर सब्जी वाला आया है। सुबह पहली रसोई में ही सारी सब्जियां खत्म हो गई थी, अभी बाहर से सब्जी मंगवानी पड़ेगी। ये सोचकर अनुष्का निशा के कमरे में पहुंचती है। दीदी, बाहर सब्जी वाला आया है, किसी को भेजकर सब्जी मंगवा लीजिए ना। अरे सब्जी किसी और को लेने के लिए क्यों भेजना है, हम दोनों ही चल लेते हैं ना। वैसे भी मोहल्ले में ही तो है। क्या हम लोग बिना पूछे बाहर इस तरह जा सकते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, चलिए चलते हैं। फिर दोनों बाहर जाती हैं और सब्जी वाले से सब्जियां लेती हैं। नहीं, बस कीजिए, इतनी सब्जी लेनी है, कल तो आएंगे ना। अरे हाँ, बिल्कुल, कल से लीजिएगा। मैं कल के लिए सब्जियां एकदम ताजी ताजी लाऊंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। फिर अनुष्का और निशा सब्जियां लेकर वापस घर लौटती हैं और घर के कामों में लग जाती हैं। फिर शाम हो गई है, वो आते ही होंगे। एक काम करती हूँ, सूट पहन लेती हूँ, वैसे भी वो अलाउड तो है ही। ये सोचकर अनुष्का तुरंत एक प्यारा सा सूट पहनती है और अभिमन्यु के साथ बाहर घूमने जाने लगती है। अरे ये क्या भाभी, आप भैया के साथ डिनर पर जा रही हैं या मंदिर जो सूट पहना है आपने? हाँ बहू, बाहर जा रही हो तो जीन्स टॉप पहनो, सूट तो घर में भी पहनते हैं। क्या मैं जीन्स टॉप पहन सकती हूँ इस घर की बहू होने के बावजूद? बहू और बेटी का क्या लेना देना है? ये सारी सोच तो पुराने जमाने के लोगों की थी, बेबुनियाद। अभी तो समय बदल रहा है और सभी के साथ हमें भी बदलना चाहिए। सच में आप लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैंने बचपन से सूट ही पहना है तो मुझे जीन्स टॉप पहनने की आदत नहीं है। मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है बहू, अगर तू कंफर्टेबल है तो तू जा, लेकिन याद रखना, हमारे जमाने में हमारी सास ने हम पर चाहे जितने जुल्म किए हों, लेकिन वो हम तुम लोगों पर नहीं होने देंगे। हाँ, समय बदल रहा है, समय के साथ लोगों की सोच और रहने सहने के तरीके भी, तो फिर कपड़े क्यों नहीं। अपने ससुराल वालों की ऐसी सोच देखकर अनुष्का बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ बाहर डिनर पर जाती है। अच्छे से डिनर करके एंजॉय करती है और रात होते होते घर लौटती है। अब धीरे धीरे अनुष्का अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। फिर एक दिन, अरे मैं तो अकेले ही रील नहीं बना पा रही हूँ, एक काम करती हूँ, भाभी के साथ मिलकर बना लेती हूँ। ये सोचकर अनन्या तुरंत अनुष्का के कमरे में पहुंचती है। भाभी चलिए, एक नया ट्रेंड आया, हम दोनों मिलकर रील बनाते हैं, आप भी अपने अकाउंट पे डाल दीजिएगा। वो दरअसल मेरे पास इंस्टा अकाउंट नहीं है, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। क्या आपकी ननद यहाँ इन्फ्लुएंसर है और आपकी इंस्टा आईडी ही नहीं है? पता है सोशल मीडिया पर कितनी जानकारियाँ मिलती हैं, आजकल तो बच्चे भी सोशल मीडिया पर हैं। तो क्या यहाँ मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना सकती हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या भाभी, आपके ससुराल वाले ओपन माइंडेड है। खुद मम्मी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, दीजिए मैं आपका बना देती हूँ। फिर अनन्या अनुष्का का सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है और वहां से चली जाती है। लगता है ससुराल के लोगों की सोच मायके जैसी नहीं है। शायद मैं यहाँ अपने सारे शौक और सपने पूरे कर पाऊंगी। अब इसी तरह एक दिन, काफी दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अरे तो परसों ही संडे को किसी अच्छे डेस्टिनेशन पर घूमने चलते हैं। सभी मिलकर अगले संडे बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और जिसके लिए शॉपिंग पर भी जाते हैं। भाभी मैं कार लेकर जा रही हूँ, भैया पूछेंगे तो बता दीजिएगा। क्या तुम्हें कार चलाना आता है? हाँ देवरानी जी, हमारे घर में सबको कार चलाना आता है, और फिर हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनने के लिए कार चलाना तो आना ही चाहिए।
यहाँ मेरे ससुराल वालों की